मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ दिग्विजय सिंह को साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का दावा किया है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पटवारी बोले कि मध्य प्रदेश की बहनों को उनका हक दिलाने के लिए वे लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश से मामा गए, लेकिन जीतू भैया आ गए हैं। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति का ये पीढ़ी परिवर्तन है और मेरे ठीक पीछे लगी ये तस्वीर पूरी कहानी को बयां करती है कि अब दौर जो है युवाओं का है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का चेहरा सोनिया गांधी से देश की राजनीति में पॉलिटिकल कैनवास पर आगे नजर आता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, फायर ब्रांड नेता हैं जीतू पटवारी। आइए बातचीत करते हैं। जीतू जी, मैंने कहा ये तस्वीर कहानी को बयां करती है। क्या पॉलिटिकल नया चैप्टर कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है? नहीं, बात यह है, नई जिम्मेवारी है। 100% बड़ा एक बहुत जिम्मेवारी का पद है और मैं मानता हूँ कि जैसा मैंने शुरू दिन कहा था कि कांग्रेस पार्टी में ज़रूर मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर हम सब मिलकर नेतृत्व करेंगे, जिसमें सारे सीनियर नेता हैं, सारे हमारे युवा साथी हैं। एक जीतू पटवारी नहीं, कई जीतू पटवारी एक साथ मिलेंगे, तब जाकर हम इस 51% मत लेने के लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। हमने देखा जीतू पटवारी एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि लगातार भागते हैं, लगातार दौड़ते हैं, नॉन स्टॉप हैं। क्या आपको मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें और 29 लोकसभा सीटों का कोई मिशन आपने तय कर लिया जिस पर आप निकलने वाले हैं? 500% जब लक्ष्य मिलता है, जब काम मिलता है, जब जिम्मेवारी मिलती है तो उसकी चिंताएं भी होती है, उसके काम करने के तरीके को भी आपको ईजाद करना पड़ता है और लक्ष्य निर्धारण करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ना कि एक अकेला जीतू पटवारी ने, पूरी पार्टी के जितने भी योग्य और सुयोग्य लोग हैं, सबका उपयोग होकर हम अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का ज़माना क्या पुराना हो गया है? क्योंकि अब कांग्रेस भी धीरे धीरे नए खून को, नए ब्लड को जो है अपनी तरफ खींचने वाली है और शायद जो वोटिंग परसेंटेज शेयरिंग का आपने बढ़ाने की बात की, उसका मूल मकसद नए वोटर्स को जोड़ने के बाद ही पूरा हो पाए। नहीं, कांग्रेस की संस्कृति अपने सीनियर लोगों को भूलने की कभी नहीं रही। कांग्रेस की संस्कृति उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने की रही है। मैंने कहा कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हम सब नए लोग मिलके काम करेंगे। तो भूलने की या छोड़ने की या नई व्यवस्था होने की बात नहीं हुई। ये मैं की जगह हम सब एक साथ काम करेंगे। राहुल गांधी जी का जब पहला रिएक्शन क्या था जब आप उनसे दिल्ली में मुलाकात करने गए? पीसीसी चीफ बनने का ऐलान हो गया था, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस में खुशी की लहर थी। हालांकि चुनाव के नतीजों से निराशा जरूर थी, लेकिन एक आशा की किरण बनकर जीतू पटवारी का नाम उभरा था। पहला रिएक्शन राहुल गांधी का क्या रहा? ज़रूर उनने मेरे पर भरोसा किया, इसके लिए उनको बहुत साधुवाद। इन परिस्थितियों में भरोसा किया, इसके लिए और ज़्यादा मेरे पे जिम्मेवारी बनती है और मैं मानता हूँ राहुल जी के भरोसे पे हम खरे उतरेंगे। 2023 में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नैतिकता के नाते माना जा रहा था कि वो खुद ही इस्तीफा देंगे, लेकिन पार्टी ने एक बड़ी सर्जरी की। मेरे ठीक पीछे एक तस्वीरों जो दिखाई दे रही है, जिनमें नेहरू जी हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हैं, राजीव गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी और प्रियंका जी हैं। क्या ये जो ट्रांजिशन पीछे तस्वीरों में है, आने वाले कल में हम कांग्रेस पार्टी में भी देखेंगे, ताकि मिशन 2024 में जीत के आंकड़े के करीब आप नजर आए? तस्वीरें आपने बताई, कमलनाथ जी की भी तस्वीर है, तो मैं मानता हूँ कि ये तस्वीरों की बात नहीं है, जिम्मेवारियों की बात है। और मध्य प्रदेश में चूँकि 40% मत हमें मिला है, हम अपने मत को हमने कम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का 7%, 7.5% मत बढ़ा है। ये जो मत हमारा बढ़ना था, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय हुआ। मैं मानता हूँ कि नए तरह की, नए समय के साथ पॉलिटिक्स में कहीं हमसे चूक हुई है। मैं जब बात करता हूँ 51% मत की, तो 100% बहुत से तरीके नए हमें ईजाद करने पड़ेंगे। हमें युवाओं को कैसे साथ लेना है, महिलाओं को, बहनों को कैसे साथ में लेना है। हमारे पास जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास ये गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, इसको मूर्त रूप देना इनकी जिम्मेवारी है। नहीं देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, नहीं देंगे उसको मूर्त रूप तो हम सड़क पे दिखेंगे, विरोध करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये सब बातें अभी थोड़ी जल्दी है। 20वां दिन है आज चुनाव हारने का। अभी हमें अपने संगठन को स्ट्रेंथन और मजबूत करने के लिए विचार खूब चल रहे हैं और उसी पे कार्य योजनाएँ बन रही, मीटिंग चल रही है। रोज़ मैं 3 दिन से लगातार सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ। तो बहुत सी बातें नई निकल के आ रही हैं। बहुत दर्द है, उनकी मेहनत होने के बावजूद भी रिजल्ट सही नहीं हुए और बहुत रोष है कि हम सही साठ जीते कैसे। उत्साह बहुत है, आग बहुत है,
तो मैं मानता हूँ ये सब हमें सहयोग करेंगे। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपका चाहूँगा। एक सर्जरी आपकी पार्टी में हुई कि जीतू पटवारी जी नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। एक सर्जरी भारतीय जनता पार्टी में भी हुई कि शिवराज जी का युग खत्म हो गया और डॉक्टर मोहन यादव का उदय हो गया। ये दोनों सर्जरियों को कैसे देखते हैं और बीजेपी का कितना नफा नुकसान आप देख पा रहे हैं बतौर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष? नहीं, बात नफे नुकसान की नहीं है, लोकतंत्र की है, लोकतंत्र की मर्यादाओं की है। आपने एक चेहरा दिखाया, उस चेहरे ने कहा लाडली बहना मैं आपको 3,000 रुपये दूंगा और मैं भैया हूँ आपका, और हर दर्जे का आर्थिक सरकारी आर्थिक तंत्र का दुरुपयोग किया और फिर बहनों से वोट ले लिए। जैसे ही वोट मिल गए, सरकार में अपनी संख्या पूरी हो गई, उस चेहरे को हटा दिया गया, बताया किसी और को, शादी किसी और से कर दी। तो और फिर जो नया चेहरा आया वो लाडली बहना के नाम पे चुप हो जाता है, वो किसानों के गेहूं के नाम पे चुप हो जाता है, दाम के नाम पे चुप हो जाता है। अभी खरीदी हुई धान की 3100 रुपये नहीं दिए, 2,000 रुपये दिए। अब वो 1,100 रुपये जहाँ धान की खरीदी हुई चुनाव के बाद हुई, रिजल्ट के बाद हुई, वो बोनस देना चाहिए। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, नए मंत्री आए, सबका स्वागत है, सबको बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, बिना करप्शन से वो सेवाएं देंगे ऐसी आशा है। पर साथ साथ ये भी आशा है कि जो वचन पत्र रामायण और गीता जैसा है उसको भी पूर्ण करने में वो सहयोग करेंगे। मैं मानता हूँ अलोकतांत्रिक था शिवराज जी का चेहरा बताकर इनको चुनना, और ये भी अलोकतांत्रिक था कि विधायकों की राय क्या है बिना पूछे मुख्यमंत्री तय कर दिया, और मुख्यमंत्री की राय क्या है बिना पूछे मंत्रिमंडल तय कर दिया। अच्छा, एक नारा मध्य प्रदेश में बहुत चल रहा है कांग्रेस के गलियारों में, जिसकी चर्चा है कि शिवराज भैया चले गए, जीतू भैया आ गए। बहनों के लिए जीतू भैया का संबंध कैसे आप गठित कर पाएंगे? स्वाभाविक है, बहनें तो हैं, स्वाभाविक है कि उन बहनों ने शिवराज जी को बहन होने के नाते 1,200 रुपये के, 3,000 रुपये के, 1,700 रुपये के अलग अलग वादों के साथ चुना था। अब शिवराज भैया इस सरकार से पार्टी की मर्यादाओं में बंद के करो सवाल नहीं कर सकते हैं। सवाल अब जीतू भैया और कांग्रेस के भैया करेंगे, तो हम कांग्रेस के भैया सब मिलकर करेंगे सवाल और बहनों के हक के और अधिकार के लिए लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, पूर्व में टक्कर होती थी शिवराज बनाम कमलनाथ की, अब जीतू पटवारी जी की टक्कर किससे होने वाली है? डॉक्टर मोहन यादव से, कैलाश विजयवर्गीय से, प्रहलाद पटेल से, या और किसी बड़े नेता से? सब हमारे समृद्ध मध्य प्रदेश की एक मिशन है। सरकार का 2 पटरियां हैं लोकतंत्र, एक पटरी सत्ता को चलाती है, दूसरी पटरी विपक्ष को चलाती है। दोनों में समान दूरी होती है। हम अपना प्रदेश की सेवा करेंगे सकारात्मक विपक्ष के रूप में। सत्ता का से अपेक्षा है कि वो उन्नति के लिए काम करे। मैं समझता हूँ ये टकराव का नहीं, ये एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का सवाल है। मेरा टकराव किसी से नहीं होगा। हमारी कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उस गीता और रामायण जैसे वचन पत्र को लागू कराने के लिए। एक आखिरी पॉलिटिकल पहेली माना जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चलेंगे और जीतू पटवारी जो हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष वो राहुल गांधी जी से चलेंगे। इस बात में कितना, इसका क्या हल देख रहे हैं? ये तो आपके गॉसिप है, मीडिया के गॉसिप है, पर हाँ ज़रूर हम वरिष्ठों का, राहुल जी का मार्गदर्शन के साथ कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे और अल्टीमेटली 51% मत का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। बहुत बड़ी बात है। जीतू पटवारी जी के चेहरे पर आत्मविश्वास भी है और ये काले रंग का जैकेट इस बात का संकेत भी है कि विपक्ष का धर्म निभाएंगे और सरकार की गलतियों पर इस काले रंग को दोहराएंगे, यानी कि काला रंग विरोध का भी जताएंगे, विपक्ष का धर्म भी निभाएंगे और सकारात्मक भूमिका के साथ कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में वापसी का शंखनाद भी करेंगे। फिलहाल मेरे दोनों सहयोगी राकेश राठौर और अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ भोपाल।